सामने बच्चे सामने इधर देखो इधर इधर देखो बच्चे उधर देखो सामने सामने ऊपर 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 तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 100 पीस का Here, I will request all to please take your respective seats as we are going to start our program. Please give a huge round of applause for him. Be also the part of this is it's honor to announce as well. We have more than 200 schools in child development only, and which we are following since decade. After that, our curriculum has been timely changed across the India. So जो भी चीजें बच्चों को मिलनी चाहिए वो चीजें टाइम टू टाइम मिले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है Z5 में किड्जी में कि बच्चों को जो सीखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल आज K5 यहाँ से ऑफकोर्स स्टार्ट हो रहा है एंड किड्जी ऑलरेडी चल रहा था। So, सबसे अच्छी चीज ये है कि जो बच्चा राजौरी में पढ़ रहा है सेम वही चीज वो मुंबई में आके पढ़ रहा है, फोकस करते हैं जो बच्चों को उसके मेंटल वेलनेस के And now we can see respect towards the light from our principal, our special guests and other dignitaries. With glorious light, we welcome you all this precious program.
है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे को जीने की वजह मिलती जाती है। धोखे से डर के हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। बुलंदियां छूले आसमान की, बस यही इरादे हैं हमारे। Round of applause for मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे जरा फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा या नहीं। हाँ, हेलो बेटा। बेटा, तुझसे बस इतना पूछना था, तूने खाना खाया कि नहीं? तो क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर रख दिया उसने फोन। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। अब जितनी जल्दी आप इस जगह को अपनाएंगी, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसी जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पे खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूँ बस आप भजन कीर्तन में अपना दिल लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाए और आपको कोई पूछता तक नहीं है। हाँ, हेलो बेटा। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा। बेटा, तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। रावण के कमाने की खुशी पहले सदर नाम जनाब डॉक्टर शाहिद साहब यस नहायती काबिल एहतराम जनाब चौधरी मोहम्मद हसन साहब सस्ती हलगरी, हमारे बुजुर्ग और दुआ को दुआ DDC जनाब खालिद रशीद साहब, जनाब जावेद कुमार चौधरी साहब, जनाब डेप्यूटी चेयरमैन कोटन का, जनाब आलम कपूर साहब, जनाब डेवलपमेंट चेयरमैन किलाग्राम, जनाब जी मिर्जा साहब, जहाई मौसम हमारे डिपार्टमेंट उनका डायरेक्टर है पहला प्लेस के, और जितने भी हजरात वहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मेरे लिए सारे काबिल सादा काम है और मेरे सर के ताज हैं।
आपका नाम लेना आपके वक्त को ज़ाया करना होगा, इतना मैं कर नहीं सकता। आज के इस दिन की मुनासिबत से मैं कुछ कहूँ, मेरे पास ना ही अल्फाज हैं ना कोई जवाब ही है। बहरहाल क्योंकि रस्मी एक रस्म है, क्योंकि मेरे जो अजीज व कारम हैं डॉक्टर राशिद इकबाल और अहमद रजा जी, वो इस मिशन में लगे हुए हैं। और 2018 से पहली दफ़ा उन्होंने जब ये प्री स्कूल की यहाँ ब्रांच खोली तो सचमुच मुझे बड़ी तशवीश थी कि क्या ये लोग इस मिशन में कुछ कर पाएंगे, जहाँ पे आप हजरात हैं जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे पिछले रखते हैं पीछे, उन्होंने अपने नन्ही नन्ही कमियों को उनके हवाले किया। तो मुझे बड़ी तशवीश थी। मेरा तो चलो आंसर वो था, मेरा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, मैं समझ रहा था कि ये लोग क्या कर पाएंगे इसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज ये कहते हुए इसी हद तक इतनी तसल्ली है कि आप हजरात का जो यहाँ पे पेरेंट्स तशरीफ रखते हैं उनको उनसे कुछ बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं रहीं, बल्कि एक हद तक उनका असरार था कि भाई आप हमारे बच्चों को एक ऐसी स्टेज पे छोड़ देते हैं जहाँ जाके अभी तालीम की गिनती भी स्टार्ट नहीं होती। तो जाहिर है जीरो की बेशक एक नई तो वैल्यू है, लेकिन गिनती तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस चीज़ की कोशिश की और ख्वाहिश जाहिर की कि हम इसको भी 5वीं तक अपग्रेड करें। यहाँ जी के फैसिलिटी तशरीफ आए थे आपके सामने, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने भी हम पे बात किया, इन लोगों की मेहनत में, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो है। तो अब ये स्कूल जो आपने देखा है, उन्होंने इसकी 5वीं तक की मंजूरी दी और हमने इसको यहाँ पे शुरू किया है। इस साल हमारी क्लास 1 से 5th तक हम इसमें फंक्शन स्टार्ट करेंगे। जनाब की दानिशमंद नज़रों ने इसका मुशाहिदा किया, जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो तो हर वक्त रहती है, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ मुहैया रखा है। बस एक कोशिश है, आपकी दानिस्ता नज़रें जो है मुझे लगा है कि आप कहातों में रहेंगे, हमारी इस्लाह भी करेंगे, हमारी रहनुमाई भी करेंगे और हम और बेहतर करेंगे। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि एक पत्थर की भी तकलीफ इंसान सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा है। Present in the school premises. I am Ujala Gupta, principal of the Mount Kitra School. First of all, I am very thankful to the management committee. I am thankful to the management committee who has appointed me and for trusting me as the principal of the Mount Kitra School. I am very delighted to say that the Mount Kitra School is going to open in Rajouri, which will be the primary branch of the kids school. Mount Kitra School in itself is one of the best brands and ranked among the top 10 best CBSE schools in India. Without taking much of your time, I want to share my view with this new journey with you. The motto of our school is to greater heights. Education is not just a process of giving knowledge for a future job, but a lifelong process which creates an understanding of moral and ethical values to guide one's life in a right path. As a parent, you want the best of your child, and we are proud to be working with you to ensure that they are given the right knowledge to face the future challenges. I believe the parents, students and school authorities are a team. So we have to complement with each other's efforts. I am firmly sure that this will help the children to realize, understand and explore their talents. I would like to give an example. If a plant is carefully nurtured by a gardener, it will become good and produce better fruit. जैसे एक माली अपने पौधे की देखभाल करता है, अच्छे से पोषण करता है, तो जब बड़ा होता है तो एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा फ्रूट देता है. So therefore, the children must be given a good training from their earlier childhood, so that they can build strong society and strong nation at home. I am determined that all of our staff members
शायद इबादुल्लाह साहब IAS सेक्रेटरी जेल के गवर्नमेंट स्टेज पे मौजूद रिस्पेक्टेबल साहिब साहब, JDC जावेद साहब, JDC किलाराज और यहाँ पे मौजूद PRIs, रिस्पेक्टेबल्स, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, आप सबको मैं करके समझूंगा। आज यहाँ आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये जो इनिशिएटिव यहाँ पे स्कूल में ये दिया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं देखता हूँ कि जितने जैसे अच्छे स्कूल के लिए, जितना गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल के लिए आए, यानी हर तरीके से लोग वहाँ एंट्री के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं और ये नहायत ही ज़बरदस्त ज़रूरत है कि एक मयारी स्कूल हो, यहाँ पे मयारी तालीम हो, बच्चे जो है वो रोजगार को क्या आगे बढ़ सके। यहाँ पे बहुत सारी बातें की हैं और जो कल्चर प्रोग्राम्स में भी जो शो किया गया कि ये स्कूल जो है बाकी स्कूल से हट के बातें करता है। मेरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि वो टोकन ही वो चीज़ ना है, यानी वो बच्चों को ऐसा फील हो कि वो एक यानी उनके जो करेक्टर्स पे वो चीज़ मतलब नक्श की तरफ बैठे। आज जरूरत है कोई टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को मजबूत करना। बच्चों और पेरेंट्स का जो है उनकी जो बात यहाँ तक है, बच्चों जो बड़े होकर अक्सर भी बन जाते हैं और पेरेंट्स को देखते हैं उनकी देखभाल नहीं करते, कदर नहीं करते और बहुत सारी शिकायत जो है वो सुनने को आती है। तो ये सोशल वैल्यूज़ का अगर इसमें स्कूल में रखा है या वो चीज़ें आगे ये बात की जा रही है, तो ये यकीनन एक बैकवर्ड स्टेप है और मैं गुजारिश करूँगा कि इसको ताकि बच्चों पे असर हो पाते हैं। एक टोकन फॉर्मेलिटी एक स्टेज पे जो है सालाना में ही ना वो खत्म करते हैं। हमें बहुत कम पेरेंट्स हैं जो टीचर पे इतना भरोसा करते हैं कि वही करेगा ठीक करेगा। टीचर बच्चे को गलती पे भी आज जो है वो तो जो मतलब मारने का जो चीज़ अच्छी नहीं है, बट ये है कि कहाँ जनरली भी अगर कहीं जरूरत हो बच्चे को और समझाने की या उसको डांटने की, उसमें भी हम लोग हैं पेरेंट्स भी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये गलत बात है। वी मस्ट ट्रस्ट द टीचर। तो वही तभी जो है दिल से बढ़ाए, ठीक है। वो एक पर्शियन का शेर है, पर्शियन का नहीं उर्दू का है, ये फैज़ान नज़र था ये मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब हुकूम। तो ये चीज़ें जो है दर्स के स्कूल से शुरू होती हैं, जो आज के दौर में मिसिंग है। हम जितनी मर्जी परसेंटेज दे रहे हैं, जितना मर्जी जो है वो कर रहे हैं। तो ये दो तीन चीज़ों का मुझे एहसास है कि ख़ास करके रिलेशन को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें ये कम से कम बच्चों को ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत है कि बच्चों में प्रेशर नहीं डालना है परसेंटेज का, वो क्वालिटी उनकी तालीम की बढ़े, वो कोई अपने रोज़ी रोटी का जो है वो कर सकें, तरीका कर सकें, उसका वो मतलब एक प्रैक्टिकल तरफ जाना है। ये नहीं कि हम रटा करके तो 99% लेके भी कल कुछ करना है तो करना पाएँ, तो उस तरफ बच्चों को ले जाने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है, कामल उम्मीद है कि स्कूल मैनेजमेंट ये जो है वो नज़रिए में सारी चीज़ें होंगी। और मैं जो है ज़्यादा आपका टाइम ना देते हुए
जो है Mission Director, Skill Development Mission, Jammu and Kashmir. Before you join us on the stage, I would like to request you to release the branch of the school. बड़े भाई असलम साहब, SSP रजौरी, मुशीर मिर्ज़ा साहब, साईं रशीद साहब, जावेद भाई, एडवोकेट खालिद साहब, क़य्यूम साहब ने खुद ही कहा कि साहब के नाम लेने में शाम भी हो जाएगी, तो सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आखिर में बोलने के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें मैं कहना चाहता था वो असलम साहब ने, बाकी लोगों ने पहले कह दी हैं, और नुकसान ये है कि आखिर वाले को सुनने के लिए बड़े कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है, लोग साइलेंट हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं मुख्तसर से कहना चाहूँगा। पिछले दिनों में जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनसे मेरा इंटरेक्शन था जम्मू में, तो मैंने उनको एक चीज़ कही कि बाहर के किसी मुल्क में स्कूल के मैनेजमेंट से इंटरेक्शन करते हुए मैंने लर्न करने की कोशिश की कि हमारा और इनका एजुकेशन का सिस्टम कैसे अलग है। तो जैसे हम ज्योग्राफी की एक क्लास पढ़ते हैं, हिस्ट्री की एक पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की एक पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के कोई और बच्चा पढ़ रहा होता है, तो वहाँ पे उस स्कूल में क्या होता है कि उनका एक ही लेसन होता है कि हाउ टू रन ए कॉफ़ी शॉप। तो भी मैंने कहा इसमें हिस्ट्री कैसे है कि कॉफ़ी शॉप रन करने की जब बात करते हैं तो वो बताते हैं कि भाई हिस्ट्री क्या है कॉफ़ी की, ये एमर्ज कैसे हुई, कॉफ़ी की प्लांटेशन कहाँ कहाँ पे हुई। ज्योग्राफी वो बताते हैं कि दुनिया के कौन कौन से कोनों में कौन कौन सी कॉफ़ी पाई जाती है। फिर उसका ट्रेड बताते हैं, उसकी इकोनॉमिक्स बताते हैं, फिर उसका बिजनेस मॉडल बताते हैं। तो कॉफ़ी शॉप रन करने को लेके आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पे दिखी। 2 चीज़ें मैंने नोट की जब बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे। एक तो पेरेंट्स का ट्रस्ट और एक बच्चों का फेथ और उनकी एस्पिरेशन की वो क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत नाजुक रिश्ता है, जैसे असलम साहब ने कहा, टीचर का और स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का एक जो ट्रायंगुलेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि एक नई शुरुआत जो यहाँ पे इन्होंने की है, ये एक अच्छा एक फाउंडेशन यहाँ बेस बिल्ड होगा। एक चीज़ को पर्सनली मैं हमेशा बिलीव नहीं करता हूँ कि जो एक रेस है, एक मैट रश परसेंटेज को लेकर रहता है। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि नंबर बहुत कम आ गए हैं, सिर्फ 95% आ गए। तो एक अच्छी डिसेंट परसेंटेज होनी चाहिए किसी अच्छी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन ये परसेंटेज की जगह ये लाइफ स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी बच्चों ने एक प्ले यहाँ परफॉर्म किया, डॉक्टर साहिबान यहाँ खड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को यहाँ देख के। तो जब हम लोग पढ़ते थे मजबूर होता था उर्दू की किताब में कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, बुजुर्गों की इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए, तो वो 3-4 पेज उसमें होते थे। तो वो याद करके 4-5 पॉइंट हम एग्ज़ाम के लिए लिखते थे। तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता था। आज बच्चों ने यहाँ छोटा सा एक परफॉर्म किया अपने पेरेंट्स को लेके, एक ओल्ड एज होम के एक रेफरेंस से। तो मुझे लगता है कि वो दिल को ज़्यादा छू जाने वाला था। तो दिस इज़ लर्निंग बाय डूइंग, कि आप सीख रहे हैं चीज़ें, आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो बच्चों को एक लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन रहेगा। एक टीचर ने भी जैसे यहाँ कहा, जो आप बच्चों को वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करेंगे वही आपकी सोसाइटी को कल ये बिल्ड करेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छी एक लर्निंग प्रोसेस है। अमित जी स्कूल की मैनेजमेंट से भी यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें बोल के गए हैं, इनकी सबकी तारीफ करते हुए क़य्यूम साहब को और इनकी टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस किस्म के स्कूल जो रिमोट इलाकों में जहाँ से बच्चे यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ भी खुलें, और आपका स्कूल और एक्सपेंड हो और बड़े, और बच्चे मैक्सिमम यहाँ बेनिफिट लें। पूरी टीम को और ख़ास करके टीचर्स को मैं बेस्ट विशेष एक्सटेंड करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियल कैमरा कौन सा उसी में देखें आपका है सर? आप खास कर Mrs. Asya. मैम इस साइड मैम। ये आपका प्राइस आप बोले ना भैया मीडिया में आप लोग फिर भी पता चल रहे हैं। यार गुड़िया इस साइड देखो, गुड़िया इस साइड देखो मैम, मैम इस साइड मैम, गुड़िया इस साइड मैम, मैम सामने। Now I would like. यार गुड़िया सामने इधर। स्कूल का इनाग्रेशन था। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को नए तरीके से तालीम देने के लिए सोशल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ को लेके, उसके अलावा डिफरेंट साइंटिफिक लिटरेरी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए एक डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करके
इस स्कूल में जो एजुकेशन का अरेंजमेंट है वो किया गया है। मैं स्कूल के मैनेजमेंट को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और स्पेशली इसके लिए यहाँ आज विज़िट किया, देखा, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ बच्चों की रही और छोटी क्लास से अभी ये फर्स्ट में आ रहे हैं। जिस तरह की एस्पिरेशंस की हैं आज के बच्चों की, जिस तरह की इनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं और जो फैसिलिटीज़ स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, मुझे लगता है कि राजौरी में एजुकेशन के लैंडस्केप में काफ़ी अच्छा एडिशन हुआ और आने वाले दिनों में काफ़ी इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट होगी और काफ़ी बच्चे जो हैं वो इससे बेनिफिट लेंगे। पेरेंट्स का इंटरेस्ट मैंने देखा यहाँ पे, बच्चों का जो इंटरेक्शन, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मैं स्कूल के मैनेजमेंट को बेस्ट विशेष एक्सटेंड करना चाहूँगा। स्कूल देखिए, राजौरी में बड़े अच्छे स्कूल हर सतह पे हैं। ये थोड़ा सा क्योंकि अब जो प्राइमरी या प्री प्राइमरी क्लासेस में और स्कूल अब आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। मुझे इसके साथ साथ ये एक अंडरलाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि इस किस्म के स्कूल रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में भी आना भी बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमने भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश की कोई स्मार्ट स्कूल बनाने की लगभग 200 विलेजेस में। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी ऐसा इनिशिएटिव जो यहाँ पे है वो रूरल एरियाज़ में जाने की और ज़रूरत है। पहले तो मैं थैंक्स कहता हूँ आपका, आप यहाँ तशरीफ लाए हमारी प्रोग्राम को कवर करने के लिए। तो इसके मतलब का मुझे ज़्यादा लंबा तो क्या कहना है, आप लोग देखते रहते हो रोज़। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि 2018 से पहले ये हमारा प्री स्कूल यहाँ पे किड्जी चल रहा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने हम पे विश्वास किया, उन्होंने ट्रस्ट किया। तो हालांकि बीच में कोरोना जैसी वबा को भी हमें झेलना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फैक्ट्री ज़रूर रही कि पेरेंट्स का बड़ा इसरार था कि नहीं जी आप इसको अपग्रेड करें। तो हमने सी वालों से अप्रोच किया तो उन्होंने भी हम पे ट्रस्ट किया और ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ जी ठीक है, आप इसको 5th तक ले लें इन फर्स्ट इंस्टेंस। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज आपने जो अंदर देखा है, मुशाहिदा किया यहाँ पे, जैसे आपने स्मार्ट क्लासरूम का भी देखा, कंप्यूटर रूम देखा, उसके बाद क्लासरूम में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फैकल्टी भी जो बेस्ट होगी डिस्ट्रिक्ट में हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद है कि हमारा यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहेगी वो लोगों के लिए काफ़ी तसल्ली बख्श है।